वेलकम कोडर्स, मास्टरिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की सेकंड टाइप स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, सम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टैक, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक एंड टाइप्स ऑफ स्टैक को स्टडी करेंगे। मैं आ चुका हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले हम मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि नोट्स हैं। ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, हर वीडियो से रिलेटेड जो भी है। सो आज की इस वीडियो में हम जो स्टडी करेंगे वो होगा जी स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखेंगे। स्टैक इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जिस तरह कि हमने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स में पढ़ा था कि इसकी टाइप्स हैं, सम टाइप्स, उसमें स्टैक डाटा स्ट्रक्चर भी आता था। डैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दिस मीन द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इनसाइड द स्टैक इज रिमूव्ड फर्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टैक हमारे पास एक्चुअली एक रियल टाइम जो स्टैक होती है, स्टैक का क्या मतलब होता है कि एक बंडल, मीन कि एक के ऊपर अगर कोई चीज़, हम एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़, उसके ऊपर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, अप टू सो ऑन, अगर हम इस तरह रखते रहें तो उसे हम इंग्लिश में मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज में हम उसे स्टैक कहेंगे। सेम इसी तरह हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में भी एक टॉपिक आता है जिसे हम स्टैक कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जी, एग्जांपल पाइल ऑफ प्लेट्स ऑन टॉप ऑफ एनदर। एक के ऊपर दूसरी प्लेट्स रखते हैं, उसे हम एज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक ले सकते हैं। इसी तरह हम बुक्स को ले सकते हैं कि एक के ऊपर अगर कोई एक दूसरे के बुक्स के ऊपर बुक्स पढ़ी हैं तो वो भी एक स्टैक होगी। सो ये एक्चुअली किस प्रिंसिपल के थ्रू स्टैक तो वर्क करती है? स्टैक एक्चुअली वर्क्स विद लिफो प्रिंसिपल। लिफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, या हम इसे एक और भी प्रिंसिपल है जिसे हम फिलो कहते हैं। लिफो स्टैंड फॉर एल फॉर लास्ट, आई फॉर इन, एफ फॉर फर्स्ट एंड ओ फॉर आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन के जो चीज़ सबसे लास्ट में जाएगी वो सबसे पहले ही बाहर आएगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह इधर हम ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, अगर हमने ये नीचे वाली फोर्थ प्लेट को निकालना है तो हम सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट्स को हटाएंगे, फिर नीचे वाली को हटाएंगे, फिर तीसरे वाली को, फिर चौथे वाली को हम निकाल पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने ये चार प्लेट्स रखी हुई हैं, हमने सबसे नीचे वाली प्लेट को लेना है क्योंकि वो सबसे पहले हमने रखी थी। तो अगर हमने उसको निकालना है तो हमें उसको सबसे आखिर पे उठाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऊपर वाली हटाएंगे तो लास्ट वाली निकलेगी। इसी तरह ये जो हमारे पास स्टैक है ये भी इसी तरह सेम टू सेम वर्क करती है। फॉर एग्जांपल पुटिंग एन आइटम ऑन टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुश एंड रिमूविंग एन आइटम इज कॉल्ड पॉप। कि अगर फॉर एग्जांपल हम अगर कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट में बात करें तो हमारे पास ये एक फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। इसमें अगर हमने कोई चीज़ बस सेव करवानी है इसमें, तो अगर उससे हम सेव करवाएंगे तो उस मेथड को हम कहेंगे हमने पर्टिकुलर एक फाइल को इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में हमने इसको पुश कर दिया, मतलब इसको इसके अंदर रख दिया। अगर हमने उसको वहां से बाहर निकालना है तो उसे हम कहेंगे कि हमने इसमें से इसको पॉप करवाया। ये एक एम्प्टी स्टैक है, इसे आप एक कंटेनर कंसीडर कर सकते हैं। उसमें जब हम एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल एक वैल्यू 1 को ऐड करेंगे, सो उसको हम कहेंगे पुश, एंड सेकंड वैल्यू हम उसमें अगर ऐड करेंगे तो 2 को ऐड करेंगे, उससे भी हम पुश करवाएंगे। एंड इसी तरह अगर हम यहाँ पे 3 को ऐड करेंगे तो उससे भी हम पुश करवाएंगे। एंड नेक्स्ट अगर हमने यहाँ से 3 को बाहर निकालना है, ये इस स्टेप में हम देख रहे हैं, अगर यहाँ से 3 को बाहर निकालना है तो उसको हम पॉप कहेंगे। ये मतलब हुआ कि अगर हमने स्टैक में कोई चीज़ इंसर्ट करवानी है, कोई चीज़ को सेव करवाना है, किसी चीज़ को रखना है, तो उसे हम कहेंगे हमने उसमें उसको पुश किया। अगर स्टैक में से किसी भी एलिमेंट को हमने बाहर निकालना है तो उसे हम कहेंगे हमने इसको पॉप किया। इसी तरह आप ये एग्जांपल देखते हैं लिफो में। अगर हम ये देखें कि हमारे पास सबसे पहले 1 इंटर हुआ, उसके बाद 2 आया, फिर एंड थर्ड वन इज 3 ऐड किया उसमें हमने। तो अगर हमने यहाँ से 1 को बाहर निकालना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने 3 को बाहर निकाला, तो इसे हम कहेंगे पॉप।
और इसी तरह ये हमारा जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है ये भी इसी मेथड पे काम करता है कि 3 आया सबसे लास्ट में, लेकिन जो वो वहाँ से पॉप हो रहा है, बाहर आ रहा है, वो निकल सबसे पहले रहा है। सो ये प्रिंसिपल इसको देख के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो लास्ट इन हुआ वो फर्स्ट आउट हुआ, मतलब 3 सबसे लास्ट में इन हुआ था यहाँ पे इस वाले स्टेज में, लेकिन जब हम यहाँ से इसको पॉप किया तो वो फर्स्ट आउट हुआ। एंड नेक्स्ट इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्टैक्स के हम स्टैक पर कौन से ऑपरेशंस को फॉलो कर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था अरेज में कि हम अरे को अपडेट भी कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह स्टैक में भी हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पुश के अगर हमने कोई भी एलिमेंट को अपनी स्टैक में ऐड करवाना है तो उसे हम पुश कहेंगे। सबसे पहले पुश में हम ये देखेंगे कि हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है या फुल है। अगर हमारे पास जो स्टैक फुल होगी तो उसमें हम कोई भी एलिमेंट को पुश नहीं कर पाएंगे, वो एक एरर थ्रो कर देगा, जिससे एरर को हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। एंड सेकंड ऑपरेशन इज पॉप। अगर हमने किसी भी एलिमेंट को पॉप करवाना है तो उसके लिए हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि हमारी जो स्टैक है उसमें कोई एलिमेंट्स है भी या नहीं। अगर उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम उसमें से पॉप नहीं करवा सकेंगे और इस तरह ये एक एरर थ्रो करेगा, जिसे हम स्टैक अंडरफ्लो कहेंगे। अगर हमारी स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है और हम वहां से एलिमेंट को निकालना चाह रहे हैं तो उस एरर को हम कहेंगे स्टैक अंडरफ्लो। एंड अगर हमारी स्टैक ऑलरेडी फुल है और हम उसमें फर्दर एलिमेंट्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो उस एरर को हम कहेंगे स्टैक ओवरफ्लो। एंड थर्ड ऑपरेशन इज एम्प्टी। चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। अगर हमारे पास कोई स्टैक है और उसमें हमने कोई भी एलिमेंट को अगर पुश करना है, हमने उस एलिमेंट को ऐड करवाना है, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारी स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। सो इज फुल, ये चेक करने के लिए कि हमारी जो स्टैक है वो फुल है या उसमें फर्दर जो हमारे एलिमेंट्स है उसको हम ऐड कर सकते हैं। एंड द पीक, ये हमारे पास पीक का क्या मतलब है, टॉप। इसमें हमारे पास ये फंक्शन होता है कि हमारे पास जो टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट होता है, इस पीक फंक्शन के थ्रू हम वो एलिमेंट की उस एलिमेंट की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है टू रिवर्स अ वर्ड, कि अगर हमारे पास कोई वर्ड है उसको अगर हमने रिवर्स करवाना है तो अभी हमने ऊपर एक प्रिंसिपल देखा स्टैक का कि स्टैक कौन से मेथड पे हमारे पास काम करती है। तो वो हमारे पास काम करती है लिफो प्रिंसिपल के थ्रू, जिसमें हमने ये देखा था लिफो मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर हमने किसी वर्ड को रिवर्स करवाना है तो हम उसको इस तरह रिवर्स करवा पाएंगे कि जो हमारा लास्ट पे वर्ड है उसको अगर हम फर्स्ट पे ले आए तो वो हमारे पास एक रिवर्स स्ट्रिंग बन जाएगी, रिवर्स वर्ड बन जाएगा। इसी तरह ब्राउज़र में हमारे पास यूज़ होता है। ब्राउज़र में हमारे पास किस तरह यूज़ होता है कि हमारे पास जो हमारी जब हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास अगर एक विंडो ओपन होती है, एक उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम होम पेज पे हैं, होम पेज से हमने अबाउट में जाना है, तो वो हमारे पास जो होम पेज होगा वो हमारे पास सबसे पहले ऐड हुआ, उसके बाद हमारे पास हमारा अबाउट वाला पेज हमारे पास रिट्रीव हुआ। तो अगर हमने होम पेज पे जाना है, क्योंकि होम पेज हमारे पास पहले आया था, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अबाउट में हम हैं तो वो हमारी स्टैक में आ जाएगा। जिस तरह हमने इधर ऊपर देखा था कि सबसे पहले हमारी स्टैक में 1 आया, 1 को फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लें होम पेज। उसके बाद अगर आप अबाउट में जा रहे हैं तो अबाउट को आप कंसीडर कर लें 2, तो 2 ऊपर आ गया। तो इसी तरह अगर हमारे पास ब्राउज़र में जब हम बैकवर्ड जाते हैं, हमारे बैक बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे पास वो स्टैक में हमारे पेजेस जो होते हैं वो स्टोर होते रहते हैं। तो अगर हम बैक में जाएंगे तो हमारा ऊपर वाला पेज सबसे पहले जो सबसे लास्ट पेज होगा जिस पे हम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो सबसे लास्ट पे आया था, तो वो अगर हम उस पे से बैक में जाएंगे तो हमारे पास वो रिमूव होगा। एंड जो उसके फर्दर फौरन बैक पे हमारे पास पेज होगा तो वो हमारे पास अपेयर हो जाएगा। ये भी हमारे पास ब्राउज़र में जो बैक बटन पे वर्किंग होती है स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन होती है। उसके बाद हमारे पास आती हैं जी टाइप्स ऑफ स्टैक। सम टाइप्स ऑफ स्टैक होती हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड साइज स्टैक। इसमें हमारे पास एक स्टैक गिवन स्टैक होती है, उसकी जो एलिमेंट्स होते हैं, उसके जो इंडेक्सेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड द सेकंड वन इज डायनामिक साइज स्टैक, के अगर इसमें हम ये देखते हैं हमारे पास एक कोई एलिमेंट है जो कि सबसे नीचे है, वो हम उसको इग्नोर कर देते हैं एंड उसकी जगह पे हमारा जो फर्दर उसके आफ्टर फौरन उसके ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है वो नीचे हो जाता है और हम इसमें से फर्दर एलिमेंट्स को ऐड करते जाते हैं। अगर
अगर हमने इसको बैक ट्रैक करना है, मतलब इसमें से पॉप करवाना है, तो हम इसको इजीली पॉप भी करवा सकते हैं। ये इस तरह की स्टैक होती है कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होती है अपने हिसाब से, कि अगर कोई एलिमेंट इसमें हम जितने मर्जी एलिमेंट पुश करवाते रहें तो ये इसमें पुश होते रहेंगे। बट इन फिक्स साइज स्टैक, इसमें हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक होता है, इसमें हमारे पास फिक्स साइज होता है स्टैक का। इससे हम अगर कोई फॉर एग्जांपल हम हमारे पास एक 5 एलिमेंट्स की 5 मेमोरी ब्लॉक की हमारे पास स्टैक है, उसमें हम 5 एलिमेंट्स को ही स्टोर करवा सकेंगे। सो अगर हम उससे ज़्यादा को स्टोर करवाएंगे तो वो हमारे पास एक एरर थ्रो कर देगा, जिससे हम अभी पढ़ा कि स्टैक ओवरफ्लो होगा। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को स्टडी किया। सो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी तो यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेरी एंड वी आर गुड टू गो। अगर आपने अभी तक ये मास्टर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो यहाँ से इसको बुक मार्क करें एंड यहाँ से इसको सेव करें, ताकि जो भी जितने भी डाटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिदम्स और जितने भी डाटा स्ट्रक्चर की वीडियोस हैं वो इसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हमने जो अभी हमारे स्टैक के कुछ ऑपरेशन पढ़े हैं उनको हम थ्रू कोड हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो वी आर गुड टू गो एंड तब तक के लिए बाय बाय।